यादों से तुलू नहीं होता हो, कोई ऐसा सूरज नहीं है जो डूबता हो अब्दुल्ला की याद मेरे दिल में है। रात का जब चांद निकलता है लोग अपने बिस्तर पे महवे इस्तराहत हो जाते हैं। रात की तन्हाइयों में मैं अब्दुल्ला को याद करके आंसू बहाती हूँ। कौन कहता अम्मा जी मैं अब्दुल्ला को याद नहीं करती, अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती। मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए बहुत प्यार है, मेरे दिल में अब्दुल्ला की यादें बहुत है। बगैर अब्दुल्ला की यादों के हम जी नहीं सकती। अल्लाह अकबर इतना कहना था, कहा तब ये बताते जब तू अब्दुल्ला से इतना प्यार करती है तो अब्दुल्ला का सोग क्यों नहीं मनाया करती। अल्लाह अकबर तू खुशबू लगा करके क्यों चलती है। इतना कहना ही था कि नबी के प्यारे दादा जान दिया गए। हजरत आमिना को चला लाया है। हजरत आमिना ने कहा कौन कहता है मैं खुशबू लगा के चलती हूँ। हजरत आमिना ने जो है दीवार पे हाथ रखा है और हाथ रखने के बाद कहा था जरा इसको सुन के बताओ तो बाबा जी मैंने इसमें कौन सा इतर डाला है, जरा इसको सुन के बताओ तो सभी मैंने इसमें कौन सा इतर लगाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दीवार के करीब आए हैं। दीवार महक रहा है, एक दिन महक रहा है, 2 दिन महक रहा है, 3 दिन महक रहा है, 4 दिन महक रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है जहां कदमैन शरीफैन रखे थे अपने, कहा बाबा जी मैं यहाँ की मिट्टी देती हूँ, जरा इसको सुन करके बताओ ना यहाँ मैंने कौन सा इतर डाला है, यहाँ कौन सा इतर मैंने उड़ोला है, कौन सा इतर मैंने यहाँ रखा है, या समीप पे कौन सी ऐसी इतर मैंने लगाई है। अल्लाह अकबर। मिट्टी जब देते हैं ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब मिट्टी देती है हाथों में लेकर के सूंघना शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बात तो तुम सही कह रही हो। आपने दीवार पे हाथ रखा, दीवार महकने लगा। आपके कदमैन शरीफैन कहाँ पड़े हैं वो कदम की मिट्टी महक रही है, पूरा कमरा महक रहा है। कभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं उन्हीं की बुलमाए समर है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर जो है अल्लाह समझ जो है मेरे इमाम फरमाते हैं उन्हीं की बुलमाए समर है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। कहा बेटा तुम सही कह रही हो आमिना, तुमने कोई खुशबू नहीं लगाई। हजरत आमिना ने कहा जानते बाबा ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। कहा तब मामला क्या है। कहा बात इतनी सी है ना आपके बेटे की निशानी मेरे पेट में पल रही है, ये सब उनका कमाल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैं आज तक ये सोच रहा था मेरे बेटे अब्दुल्ला की नस्ल कैसे चलेगी, लेकिन आमिना आप तुमने ऐसा मुझे जाफे साहब सुनाया है कि आज अब्दुल मुत्तलिब की रूह खुश हो गई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दो। आमदे सरकार पे पढ़ रहा हूं, मेरे महबूब के दादा जान फरमाते हैं आज मेरी रूह खुश हो गई। आमिना आज मैं सोच ही रहा था मेरे बेटे की नस्ल कैसे चलेगी, लेकिन आमिना तूने ऐसी खुशी सुनाई है। आमिना फरते मोहब्बत में झूमने लगी है, वस्त करने लगी। आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब के हाथ को पकड़ा है, कहा यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, जरा मक्का की गलियों का सैर भी कर ले मेरे साथ, सारी चीजें अया हो जाएंगी। अब्दुल मुत्तलिब के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद मक्का की गलियों की तरफ लेकर के चली है। झाड़ पेड़ पौधे सब जो है नबी की प्यारी अम्मी जान को देख करके सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। सलाम जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की प्यारी अम्मी जान को देख करके सलाम पढ़ रहे। अल्लाह अकबर। एक पहाड़ के करीब से गुजर हुआ ना हजरत आमिना ने कहा बाबा जान जानते हैं ये पहाड़ भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब आमिना ने इतना कहा ना अब्दुल मुत्तलिब ने हैरत भरे अंदाज में कहा था आमिना ये तू क्या कह रही है, क्या पहाड़ भी बोलते हैं। हाँ बाबा जान पहाड़ बोलते हैं। कहा क्या बोलते हैं। कहा जब इन गलियों से हम गुजरते हैं ना तो पहाड़ बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे या रसूल अल्लाह। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं सलाम बरेली के अहमद रजा ने पढ़ाया, उस वक्त तो अहमद रजा नहीं थे। इन पत्थरों को किसने बताया कि नबी की अम्मी जान को देखकर सलाम पढ़ा करो। जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार उठता है काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। इतना कहना था
कहा बात तो तुम सही कह रही हो आमिना, ये पहाड़ भी बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों से सुन लिया, अल्लाह कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, पहाड़ भी बोला करते। आमिना ने कहा बात इतनी सी नहीं है, जब मैं अपने बिस्तर पे जाती हूँ ना तो अल्लाह समझ मेरे आंखों की नूर बढ़ जाती है। मैं कैसर किसरा के महलात को आपके घर में बैठ करके देख लेती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बयान फरमाती है, वो दिन करीब आया। जरा मचल की कहे सुभान अल्लाह। वो दिन क्या है? जरा पीछे वाले भी बोल दो, वो दिन करीब आया। हाथों को उठा के बोल दे, वो दिन क्या है? जरा जोर से बोले, वो दिन करीब आया। आमिना कहती हैं कि जब मेरे महबूब को आना हुआ। एक मुहद्दिस हजरत जी लिखते हैं कि जिस घर में आपकी तवज्जो है ना, जिस घर में बच्ची की विलादत होती है, लड़कियां पैदा होती हैं। अब तो लड़कियां बात इतनी सी है, अगर किसी के घर लड़की की विलादत हो जाए ना तो बड़े उदासी के साथ बोलता है भाई घर में बिटिया पैदा हुई, ऐसा लगता है बगैर मारे मर गए। लेकिन जानते हैं जिस घर में लड़की पैदा होती है, मुहद्दिस लिखते हैं ना, फुक़ाहे किराम ने लिखा, मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों में लिखा कि जहां बच्ची की विलादत होती है उसकी विलादत से पहले उसके इस्तकबाल के लिए 70,000 फरिश्ते आते हैं। जरा जोर से बोले कितने हजार फरिश्ते आते? एक रिवायत में 70,000, एक रिवायत में 70 फरिश्ते आते उसकी इस्तकबाल के लिए। दोनों रिवायतें पढ़ दूं, अल्लाह अकबर जो है। अब आमिना कहती हैं जिस दिन मेरे महबूब की विलादत बसादत का दिन करीब आया ना, अल्लाह समझ मेरे दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत अलग हो गई। मैंने क्या देखा? लंबी लंबी कदों वाली मेरे घर के छत को चीर करके अल्लाह अकबर छत फट गया, मेरे घर में आती है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत औरतों को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मेरा कमरा महकने लगा। अल्लाह समझ मैंने कहा ऐ आने वाली बता तो सही, तुझे देख करके मैं डर गई, तू कौन हो? कौन है? इतना कहना था ना। कहा डर नहीं आमिना, मुबारक हो, तू नबियों का इमाम की माँ बनने वाली है। तेरे गोद में आने वाला कोई और नहीं, नबियों का इमाम आने वाला है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सैयदा आमिना बयान फरमाती है, एक दूसरी आने वाली आती है, कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह, मुबारक हो ए नबी की वालिदा, तुझे मुबारक हो। आज तेरे जो है गोदों में आने वाला कोई और नहीं बल्कि वो आ रहा है जिसके सदक़े में आदम को नबूवत मिली है, जिसके सदक़े में नूह की कश्ती के नारे लगी है, जिसके सदक़े में हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद से आजादी का परवाना मिला है, जिसके सदक़े में हजरत इब्राहिम ज़बीहुल्लाह के गर्दन पे छुरी नहीं चली है, जिसके सदक़े में हजरत ईसा को नबूवत मिली है, जिसके सदक़े में जनाबे ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है। कहा क्या कह रही हो? कहा आज आने वाला वो है जो मकसदे कायनात है, आज आने वाला वो है जो जाने कायनात है, आज आने वाला वो है जो खुसरबे खुबा है, आज आने वाला वो है जिसके बारे में मेरे इमाम आला हजरत बोलते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। आमिना आज वो आने वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर जो है, अल्लाह समझ जो है। अब आमिना की बयान फरमाती है, एक खूबसूरत चेहरे वाला हाथ में एक प्याला दिया और उसके बाद आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती मैंने प्याले को पिया, उधर आतिफे गैबी से आवाज आती है, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों मिकाइल कहाँ है? जिब्रील जी रब्बे जलील। मिकाइल जरा करीब आना। मिकाइल आते हैं, जिब्रील आते हैं और उसके बाद जो है हजरत इसराफील को रब ने बुलाया। हजरत इजराइल खड़े हो गए। अल्लाह समझ सारे फरिश्ते आ गए। सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, जिब्रील आज सारे फरिश्तों का इमाम तुम हो, सारे फरिश्तों को लेकर के आमिना की दहलीज पे चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इजराइल खड़े हुए हैं। हाँ हजरत इजराइल खड़े हुए हैं। अल्लाह समझ रब ने फरमाया इजराइल जी रब। कहा तुम नहीं जाओगे? तुम भी जाओ। कहा मौला तूने ड्यूटी लगाई है, लोगों की रूह निकालनी है, लोगों के जो है किसी बच्चे को यतीम करना, किसी की बेबी को जो है बेवा बनाना है। रब ने फरमाया जिब्रील इजराइल आज तुम भी जाओ, क्योंकि आज दुनिया में मेरा महबूब जा रहा है तो कायनात में किसी के घर से रोने की सदा ना आए। जरा जोर से बोलो, कायनात में
जरा जोर से बोलो, कायनात में किसी के घर से रोने की सदा ना आए, कोई बच्चा बिलके ना अपने बाप को याद करके, कोई बेवा जो है, कोई बीवी अपने शौहर के इंतकाल पे गम न खाए। ए जी इज़राइल तुम भी याद जाओ। अल्लाह अकबर, सारे फरिश्ते जो है बड़े एजाज के साथ निकले हैं, सहने आमिना में आते हैं। अल्लाह अकबर, पूरी मक्के की गलियां जो है, रिवायतों में आता है फरिश्ते जो है पूरे मक्के का मुहासरा करते हैं। और हजरत उमर बिन आस की वालिदा बयान फरमाती है, मैं शहर का वक्त था, अपने छत पे चढ़ी तो क्या देखती हो, सितारे जो है आमिना के घर की तरफ झुके चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चांद आमिना के घर की तरफ झुका चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं डर गई, मेरे माबूद कहीं कयामत तो आने वाली नहीं है। मक्का की फिजाओं में भीनी भीनी खुशबू है, इतनी शानदार फिजा इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत मंजर कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, हजरत आमिना बयान फरमाती है, जब वो बुजुर्ग शख्सियत ने जो है प्याला दिया, मैंने पिया ना, तो क्या देखती हूँ, पलट करके एक नूरानी सूरत वाले, एक प्यारी सूरत वाले, एक मोहिनी सूरत वाले, एक खिसरबे खूबा है जिनका चेहरा चमक रहा है। अल्लाह समझ में पलट करके देखती हो तो क्या देखती हो, एक बच्चे की विलादत होती है। अल्लाह अकबर, जैसे हर माँ के दिल में तमन्ना पैदा होती है, मेरा लाल पैदा होता है बच्चे की विलादत के बाद, हर माँ के दिल में तमन्ना पैदा होती है, जब बच्चे की विलादत हो जाऊं जरा अपने लाल को देखूं तो सही कि मेरा बेटा है कैसे। ये यार हमारे और तुम्हारे माओं का हाल है। हजरत आमिना कहती है ना, मैंने पलट करके दिल में इरादा लिया ना, चलो अपने बेटे को देखूं, मेरा बेटा कितना हसीन और जमील है, मेरा बेटा कितना हसीन और जमील है। अल्लाह अकबर, जब मैंने पलट करके देखा है ना, आमिना बयान फरमाती, मेरा महबूब मुस्कुराए, मेरे महबूब मुस्कुराए, मेरा लगते जिगर मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट दिल में असर कर गई। क्यों ना हो अल्लाह समद, क्योंकि वो मकसद कायनात है जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह समद। आमिना कहती, क्या देखा मैंने कि खूबसूरत चेहरे वाला, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन, खुशबू आ रही थी भीनी भीनी, मखतूनन, खतना किए हुए थे, खतना किया हुआ है। अल्लाह अकबर, हजरत आमिना कहती है, मैंने क्या देखा, अब एक शोर बर्पा हो गया मक्का की वादियां, मैंने क्या देखा। अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, मैं दौड़े दौड़े आया, काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक किसी ने कहा, तवाफे काबा कर रहा था, काबा मेरे घर की तरफ झुका चला जा रहा था। किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आज तू जो है दादा बन गए, तुम दादा बन गए, आज अब्दुल्ला की अमानत इस दुनिया में तशरीफ ले आई, अब्दुल्ला बड़े वालिद बन गए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैं दौड़ करके आया और अपने घर में आया, और उसके बाद, आमिना क्या तुम मेरे बेटे की निशानी को दिखाओगी, जरा जोर से बोलो, क्या आप मेरे बेटे की निशानी दिखाओगी। आमिना ने कहा, जैसे मैंने अपने महबूब को उनके दादा की गोदों में दिया ना। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ना, आंखों में क्या सुरूर था, अल्लाह समझ, चेहरे पे क्या मुस्कान थी, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। गोया कि ये कह रहे थे, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर जो है, अल्लाह समझ जो है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब मेरे महबूब जो है परवान चढ़ रहे हैं, अब मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है, मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं है। आमिना सोचने लगी, मेरा शौहर तो इस दुनिया में नहीं है, अब मेरे बेटे की किफायत कौन करेगा, मेरे बेटे को दूध कौन पिलाएगा। उस जमाने में अरब का यह दस्तूर था कि बच्चे जो है उसकी परवरिश के लिए दाइयां रखी जाती थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह समझ, इतना कहना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच ही रहे थे, आतिफ गैबी से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब गम ना कर, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम अब्दुल मुत्तलिब तेरा नहीं है, ये काम उस रब का है जिसने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। जिस तरह से मेरा महबूब लाजवाब है, इसी तरह से मेरे महबूब को दूध पिलाने वाली दाया हलीमा को भी मैंने बेमिसलो मिसाल बना के भेजा है। अब्दुल मुत्तलिब
वालिद ये तेरा काम नहीं है। अल्लाह समद अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, अब मेरे दिल को इत्मीनान आया, काबा का तवाफ किया है। अल्लाह समद साहिबो ये तो हमारे और आपके जिंदगी का हाल है, ये तो हमारे और आपके जिंदगी के किस्से हैं। अगर किसी के घर इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का, तो लोग उससे गले नहीं लगाते हैं। अल्लाह समद लेकिन मेरा महबूब जब आया है, मेरे महबूब ने यतीमों को अपने सीने से लगाया है, मेरे महबूब ने बेवाओं पे शफकतों का हाथ फेरा है। बेटियां जिंदा दफन करती जा रही थी, मेरे महबूब ने बेटियों को बचाने का काम किया है, मेरे महबूब ने बेटियों को पढ़ाने का काम किया है। हजरत अल्लाह समद जब आतिफे गैबी से आवाज आई हलीमा आएगी, लेकिन हलीमा की जिंदगी को तो जरा मुलाहिजा फरमाइए, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। हलीमा की जिंदगी को तो देखे अल्लाह समद। हलीमा बयान फरमाती है कि अल्लाह समद एक आने वाली एक सदा आई, हलीमा जरा देख तो सही, इस साल मक्के में बच्चों की विलादतें बहुत हुई है, इस साल मक्के में बच्चे ही बच्चे पैदा हुए हैं। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि जब मेरे घर की पोजीशन ये थी, मेरे घर की कैफियत ये थी, मेरे घर से चिराग का तेल खत्म हो गया था, चिराग में तेल खत्म हो गया था, मेरे घर में अंधेरा था, मेरे घर में जो है राशन पानी खत्म हो गया था, मेरे घर में बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे थे।